नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर जिस बात के लिए एलजी बहुत लंबे समय से जिस बात का इंतजार कर रहे थे, आज वो काम पूरा हो गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो एक गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही थी, आज उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। अरविंद केजरीवाल को बहुत तगड़ा झटका लगा और ये याचिका ऐसी थी जो कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अभी तक रोके हुए थी। जी हाँ, क्योंकि वीके सक्सेना किसी भी कानूनी कार्रवाई को लेकर इतने ज्यादा सचेत थे कि वो कोई भी अपनी कोई ऐसी कार्रवाई अभी नहीं करना चाहते थे जब तक के कानूनी कार्रवाई अरविंद केजरीवाल की तरफ से चलती रहे। और सबसे बड़ी जो कानूनी कार्रवाई थी वो यही आज वाली एप्लीकेशन थी, जो याचिका हाई कोर्ट के अंदर उनकी अभी तक पेंडिंग पड़ी थी। और आज हाई कोर्ट ने इस याचिका को अरविंद केजरीवाल की को खारिज करते हुए जिस तरीके की बातें कही हैं, सचमुच वो किसी नेता, किसी पार्टी और किसी सभ्य समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा मतलब कहा जाए कि इससे बड़ी फटकार कुछ नहीं हो सकती है कि हाई कोर्ट ने आज एक एक पॉइंट जो अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल एंड कंपनी बार बार जनता में ये कहकर उठाना चाह रही थी कि देखिए अभी ये कानून है, अभी वो कानून है, अभी हमें फंसाया जा रहा है, मनी ट्रेल नहीं मिला है, ईडी के पास कोई चीज नहीं है, सिर्फ अप्रूवर के बयान, जो सरकारी गवाह बने अप्रूवर उसको कहते हैं, उनके बयानों पर ऐसा किया जा रहा है, मोदी नरेंद्र मोदी ऐसा करा रहे हैं। तो ये जो सारी दलीलें जो एक वो जनता के बीच में एक सफेद धुआं उड़ाने की जो कोशिश की जा रही थी, आज वो धुआं पूरी तरीके से छट गया है। लेकिन अगला एक्शन एलजी का होगा। अब एलजी एक्टिव हो गए हैं और आपको याद होगा हमने इस पर भी आपको बताया था 2 दिन पहले, एलजी ने एक चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिखी है। इस चिट्ठी के अंदर उन्होंने जो दिल्ली की कैबिनेट है, उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और तिहाड़ जेल में बंद होने के चलते वो किसी भी तरीके की जो अपनी कैबिनेट की बैठक है उनको अटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि कैबिनेट, क्योंकि जनता के हितों से जुड़े हुए कार्यों को कैबिनेट पूरा करती है और वह कैबिनेट के अंदर ही सारे बिल पास होते हैं, सारे फैसले होते हैं, तो इसलिए हम अभी कैबिनेट को बुलाना चाहते हैं। और इसके चलते उन्होंने कई बार जो दिल्ली के मंत्री थे, यानी कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेनो, गहलोत और गोपाल राय, इन सभी को बुलाने की उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन कैबिनेट जो दिल्ली के ये मंत्री थे, इन्होंने उपराज्यपाल की उस बैठक के अंदर आने से मना कर दिया और बहाना ये बना दिया कि देखिए अब चुनाव आचार संहिता लग रही है और हम नहीं आ सकते। सबसे बड़ा हम आपको ये बताते हैं, जो उपराज्यपाल होते हैं, कैबिनेट क्या, मुख्यमंत्री भी अगर उपराज्यपाल बुलाएंगे तो ये डेकोरम है, ये एक रिस्पेक्टेड डेकोरम है कि कोई मना नहीं कर सकता, वहां तो उन्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का जो सर्वे शर्मा है वो उपराज्यपाल होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, ये सब 5 साल के लिए चुनकर आते हैं और अगली साल का पता नहीं होता कि जनता इन्हें चुनेगी कि नहीं चुनेगी। तो ये सारी जो चीजें, ये बाध्यता है, ये उपराज्यपाल के साथ ज्यादा है। तो आज जिस तरीके से ये एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल की याचिका आज खारिज हुई, फटकार लगाने के बाद कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उसके बाद एलजी के रास्ते अब खुल चुके हैं। हम आपको ये बात बार बार बता चुके हैं कि एलजी अब जो उन्होंने 2 दिन पहले पत्र लिखा था, अगर होम मिनिस्ट्री की तरफ से यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से उन्हें यह कहा गया कि अगर ऐसा है, अगर कैबिनेट के लोग
आपकी बैठकों में नहीं आते हैं। अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं आ सकते कि वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो अभी बाहर हैं और उन्हें उपराज्यपाल की बैठक के अंदर आना पड़ेगा। और अगर उपराज्यपाल की बैठक में मंत्री नहीं आते हैं तो ये एक तरीके का संवैधानिक संकट इसको माना जाएगा। बहुत क्लियर हम आपको बता रहे हैं, उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय इसको सीधे सीधे संवैधानिक संकट मान लेगा। और अगर गृह मंत्रालय इस स्थिति को संवैधानिक संकट मान लेता है तो आप हाई कोर्ट की वो दलील सुनिए, जब उन्होंने केजरीवाल को हटाने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए ये दलील दी थी कि अगर उपराज्यपाल, हमें अखबारों से और मीडिया से हमें पता चल रहा है कि उपराज्यपाल लगातार इस संकट पर, इस बात पर, इस घटनाक्रम के ऊपर नजर जमाए हुए हैं। और अगर उन्हें लगेगा कि दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, यानी कि उपराज्यपाल का संवैधानिक अधिकार है कि वो दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। बहुत क्लियर हाई कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी, जिसको झूठ मूठ एक पुलिंदा बनाकर आम आदमी पार्टी के लोग उसमें खुशियां मना रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट ने, हमने इस पर आपको एक वीडियो बनाकर भेजा था, आपने जरूर सुना होगा, मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ने क्लियर कट एक मैंडेट, एक राइटिंग में एक ऑर्डर लिखा था कि अगर ये हमें पता चल रहा है मीडिया के जरिए कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना हैं वो लगातार इस घटनाक्रम के ऊपर, ये जो पॉलिटिकली ड्रामा हाई वोल्टेज चल रहा है, इसके ऊपर एलजीपी के सक्सेना लगातार नजर रख रहे हैं। और अगर उन्हें लगेगा कि दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है तो उपराज्यपाल इस पर अपने फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और यही बात हम आपको कह रहे हैं कि ये जो आज जो याचिका अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट के अंदर खारिज हुई है, और इससे 2 दिन पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जो गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था कि कैबिनेट के लोग आ नहीं रहे उनकी बैठकों में और बहाने बनाकर वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जनता के जो कार्य हैं वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर काम के अलावा सुरक्षा कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कैबिनेट में डिस्कस किए जाते हैं, जिनको कई कई मामलों को बाहर लाया जाता है, कई मामलों को गोपनीय तरीके से, जिसकी गोपनीयता, पद और गोपनीयता की जो शपथ इनको दिलाई जाती है, उस तरीके से उन्हें फाइलों के अंदर रखा जाता है। लेकिन अगर कैबिनेट के लोग उपराज्यपाल की बैठक में नहीं आएंगे तो सचमुच ये एक तरीके का संवैधानिक संकट है। और इसका मतलब ये होता है कि उपराज्यपाल किसी भी वक्त अब दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकते हैं। उसमें एक कानूनी पेच और है, हम आपको ये बता देते हैं, क्योंकि हमारे कई ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, वो ऐसे भी है कि वो किसी एक लॉबी विशेष को ज्यादा उसकी तरफ उनका झुकाव है, तो कई ऐसे भी सवाल रखते हैं। तो हम इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि एलजीबी सक्सेना के पास एक ऑप्शन अभी और होगा, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले वीके सक्सेना अपना जो आम आदमी पार्टी है, जिसका बहुमत है दिल्ली के अंदर 62 सीटें जीतकर, तो उनको एक मौका देगी कि आप अपना कोई मुख्यमंत्री बता दीजिए जिसको हम शपथ दिला दें, जो कैबिनेट की मीटिंग ले सके। तो अगर आप समझिए दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से वो नाम बता दिया जाता है, पार्टी की तरफ से दे दिया जाता है कि आप इनको शपथ दिला दीजिए, तो उस वक्त उसको शपथ दिलाकर मुख्यमंत्री बदल जाएगा, यानी कि दिल्ली के सिंहासन पर एक मुख्यमंत्री होगा। अब इन मुख्यमंत्रियों में कौन होगा? दिल्ली के अंदर अब एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है आम आदमी पार्टी के अंदर। देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की जो सबसे पहली पसंद है वो है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। इसके बाद नाम आता है, क्योंकि पहले जो नाम चल रहा था मुख्यमंत्री का, वो चल रहा था आतिशी मार्लेनो का। आतिशी मार्लेनो फुल फ्रंट फुट पे आकर बैटिंग भी कर रही थी। इसके बाद जो तीसरा नाम चल रहा था वो था सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज भी आतिशी मार्लेनो के बराबर
बैटिंग कर रहे थे। अगर वो फ्रंट फ्रंट फुट पे खेलती थी तो वो बैक फुट पे खेलते थे, वो बैक फुट पे थे, वो फ्रंट फुट पे थे। मतलब बराबर-बराबर चल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा खेल बिगाड़ दिया संजय सिंह ने। संजय सिंह जैसे ही उनकी बीच में जमानत हुई और एक तीसरा किरदार आ गया, चौथा किरदार और आ गया, जो थे संजय सिंह। संजय सिंह ने आते ही पूरी पार्टी को हैक कर लिया और हर जगह पर अब संजय सिंह सारा काम कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल के लिए वो गए, जेल से छूटते ही वो शीश महल के अंदर पहुंचे। शीश महल में जाके उन्होंने सुनीता केजरीवाल के चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करने के बाद एक लक्ष्मण रेखा खींच दी शीश महल में कि भाभी जी आप इसके बाहर नहीं आएंगी, अब आप अंदर रहिए, हम निपटेंगे। यानी कि अब हम होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। भाभी जी बंद हो गई शीश महल के अंदर। अब भाभी जी का नामो निशान नहीं है। आतिशी मार्लेन और सौरभ भारद्वाज फिर भी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाभी जी यानी कि मैडम सीएम अब लगभग शीश महल की चार दीवारी के अंदर बैठी। और अब सबसे बड़ा गेम प्लानर जो साबित हुआ है वो संजय सिंह है, और संजय सिंह को संभवतः कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि वो पुराने स्तंभ हैं, पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। गोपाल राय उनकी तरफ है और बहुत सारे जो भैया हैं, यानी कि दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक, ये सारे जो भैया हैं, ये सब एक हो जाएंगे। और जो ईस्टर्न यूपी वाला, पूर्वांचल वाला जो बेल्ट है, वो जब आम आदमी पार्टी में हावी हो जाएगा तो जो केजरीवाल एंड कंपनी है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी। यानी कि आने वाले टाइम में इनमें से एक मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी को बताना होगा। और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं वो अरविंद केजरीवाल है। यानी कि या तो पार्टी टूटेगी और या फिर केजरीवाल की चलेगी, और नहीं तो पार्टी को छीन लिया जाएगा, हैक कर लिया जाएगा। और हैक कौन करेगा? वो करेंगे संजय सिंह। तो बहुत जल्दी अब आज जो एप्लीकेशन, जो याचिका अरविंद केजरीवाल की आज हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की है, इसके बाद या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, नहीं तो अगले 2 दिन के अंदर दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, जो अरविंद केजरीवाल जैसा बिल्कुल नहीं होगा। और अरविंद केजरीवाल के विरोध के बावजूद वो मुख्यमंत्री दिल्ली में शपथ लेकर काम करना शुरू करेगा बहुत जल्दी। ये सारी चीजें, अब एक बात तो साफ हो गई है कि दिल्ली के अंदर अब किसी भी वक्त एलजीबी के सक्सेना अपना गेम कर सकते हैं, और वो गेम आम आदमी पार्टी को तोड़कर रख देगा अंदर तक। बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बहुत जल्दी ये पूरा गेम होगा। अब आप देखते रहिए किस तरीके से चीजें बदलती हैं। ये घटनाक्रम सारा हम एक के बाद एक आपके सामने रखते रहेंगे। बहरहाल, जो भी हो, आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अपनी सजेशंस भी आप हमें दे सकते हैं, हमें वो भी, आपके सजेशंस भी हमारी सराखों पर हैं। और इसके बावजूद अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर आप हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।